राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये साल भाग्य का भरपूर साथ देने वाला होगा। साल की शुरुआत में मुश्किलों को सुलझाने में अधिक सहजता महसूस करेंगे आप। इस वर्ष कई शुभ समाचार आपको मिलेंगे जो जीवन में नए उत्साह का संचार करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए साल के शुरुआती महीनों में व्यापारिक विस्तार करना आसान रहेगा और सफलता सहजता से प्राप्त होगी। लोन या बैंकिंग के अगर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो इस समय काल में सारे प्रयास सार्थक रहेंगे। वहीं अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अपनी स्वराशि मीन में होगा, जो आपकी राशि से सप्तम विराजमान होंगे। ये समय व्यापारिक संबंध बनाने का होगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव भी अगर करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल रहेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग रहेंगे। वहीं जुलाई के अंत में देवगुरु बृहस्पति वक्रीय होंगे तो काम में कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। उस समय सक्रिय विरोधियों से सचेत रहने की आवश्यकता है। निवेश और लेन देन के मामलों में भी सचेत रहने की आवश्यकता है। ये समय विरोधी अधिक सक्रिय रहेंगे। बैंक संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल माह में ही राहु और केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु का गोचर मेष में आपकी राशि से अष्टम विराजमान होंगे, वहीं केतु तुला में विराजमान होकर आपकी राशि से द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, जो अप्रत्याशित खर्चों को बढ़ाएगा। इसलिए आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। साल के मध्य से अचानक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। साल के मध्य में शिक्षा प्रतियोगिताओं में लगे लोगों को के लिए अनुकूलताएं अधिक रहेंगी। विदेश से संबंधित कार्य सहजता से पूर्ण होंगे। अध्ययन के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं या विदेश से कोई कार्य संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनको ये समय श्रेष्ठ रहेगा। अप्रैल में ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। कुंभ राशि में गोचर आरंभ करेंगे, जो आपके लिए अनेक अवसर लेकर आएगा। वहीं वक्रीय शनि पुनः मकर में गोचर करेंगे साल के मध्य से 2023 की शुरुआत तक। इस समय जॉब में परिवर्तन संभव है, पर संतान को लेकर जो है कुछ चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। साल के अंतिम 4 महीनों में जो है वो अविवाहितों के लिए शुभ समाचार प्राप्त होंगे और काम में आ रही अड़चनों में कुछ कमी महसूस कर पाएंगे। इसलिए साल के अंत में अधिक मेहनत और सूझबूझ से अगर आप कार्य करेंगे तो निश्चित सफलताएं प्राप्त कर पाएंगे। इस वर्ष जॉब में परिवर्तन और वृद्धि के योग हैं। इस वर्ष विवाह के योग बन रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। वहीं पैतृक संपत्ति से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ मिला जुला साल रहने वाला है। सचेत रहने की भी आवश्यकता है। श्वसन संबंधी समस्याओं से, रिश्तों को लेकर, खासकर दाम्पत्य जीवन में तनाव को लेकर कन्या राशि वालों को सजग रहना चाहिए। कन्या राशि वालों को इस वर्ष सकारात्मकता बढ़ाने के लिए माँ दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप अगर नियमित करते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए श्रेष्ठ रहेगा ये वर्ष। कन्या राशि वालों के लिए शुभ रंग ग्रे, वहीं शुभ अंक 4 रहेगा। जहां सकारात्मक प्रभाव की अधिक आवश्यकता हो वहां आप इस रंग और अंक का प्रयोग कर सकते हैं। राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए आने वाला साल आर्थिक पक्ष को मजबूती देने वाला होगा। साल के आरंभ में आपकी कार्यक्षमताओं में वृद्धि दिखेगी और विस्तार के योग बनेंगे। शिक्षा प्रतियोगिताओं में जो लोग हैं या जॉब के लिए जो प्रयासरत हैं उनको भी सफलता मिलती दिख रही है साल के शुरुआती महीने में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा जो आपकी राशि से पंचम विराजमान है। वहीं बृहस्पति देव के नक्षत्र स्वामी का संचरण 6ठे भाव में होगा।
जो अचानक परिवर्तन के योग भी बनाएगा। वहीं मंगल और शुक्र का गोचर धनु में आपके पराक्रम को बल देगा। ये सब साल की शुरुआत में एक अच्छी शुरुआत देंगे और सफलता के योग बनाएंगे। बस जनवरी के मध्य में सूर्य और शनि का गोचर मकर में पारिवारिक तनाव दे सकता है, जिसमें सुधार महसूस करेंगे आप साल के मध्य में जाकर इस पारिवारिक तनाव का कुछ सुधार आरंभ होगा। शनिदेव राशि परिवर्तित कर कुंभ में विराजमान होंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में गोचर आरंभ करेंगे साल की शुरुआत में। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपकी राशि से छठे भाव में विराजमान होगा, जो कार्यक्षेत्र में सुधार और विस्तार के लिए अनुकूलताएं तो देगा ही, लेन देन और निवेश में भी फायदे के अवसर प्रदान करेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र व वक्री बृहस्पति की स्थिति विवाह के योग भी आपके सामने लाएंगे। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती हैं, पर इस वर्ष संतान पक्ष मजबूत होगा और आ रही बाधाएं खत्म होगी। साल के अंत में आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव अस्त होंगे, इसलिए इस समय कोई शुभ संस्कार तुला राशि वालों को नहीं करना चाहिए। व्यापारिक दृष्टि से ये साल जो है वह अधिक सफलताएं लेकर आएगा। साल के मध्य से आपको व्यापार में अधिक गति और अधिक सफलताओं के योग प्राप्त होंगे। 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक का वक्रीय शनि मकर राशि में जो गोचर करेंगे वे आपको आर्थिक स्थिरता प्रदान करेंगे। साल के मध्य में कुछ समय के लिए मंगल सप्तम विराजमान होंगे और राहु का गोचर भी आप ही की राशि से सप्तम होगा, जो कुछ अड़चने और व्यवधान दे सकता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ गलतफहमी और तनाव की स्थितियां भी बना सकता है, इसलिए रिश्तों को समय दें। ये साल स्वास्थ्य के लिहाज से उत्तम रहने वाला है। व्यापारिक वृद्धि के लिए तुला राशि वालों के लिए ये साल उत्तम है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा, निवेश में लाभ देगा, संतान प्राप्ति और विवाह के योग भी बनेंगे। किसी भी प्रकार के परिवर्तन या नई शुरुआत के लिए साल उत्तम है। ज्ञान प्राप्ति और उच्च शिक्षा के लिहाज से ये साल तुला राशि वालों को अभूतपूर्व सफलता देगा। व्यापारिक लेन देन, पैतृक संपत्ति के लिहाज से थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से पेट संबंधी परेशानी, थायराइड और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस से कुछ परेशान हो सकते हैं। तुला राशि वालों को भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का पूजन पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए। भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ रहेगा तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए शुभ अंक 3 व शुभ रंग गुलाबी, जिनका प्रयोग करके आप इस साल की सकारात्मकता ले सकते हैं, सकारात्मक प्रवाह को ग्रहण कर सकते हैं। राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल उत्तम रहने वाला है, जहां विस्तार और सफलता के योग मिलेंगे। वहीं पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। परिवार में वृद्धि के योग भी दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए साल के आरंभ से और मध्य तक खर्च और व्यय की स्थितियां बनती दिख रही हैं। अधिक भागदौड़ भरा समय रहेगा। ये साल के शुरुआत में मंगल और केतु की युक्ति आप ही की राशि में विराजमान होगी और राहु का गोचर वृष में आपकी राशि से सप्तम रहेगा। ये स्थिति जो साल की शुरुआत में प्राप्त होगी वो व्यापारिक निर्णयों को लेते समय थोड़ा सजगता और सचेत रहने की हिदायत दे रही है। इस ग्रह स्थिति के अनुसार थोड़ी सी भ्रमता आपको मिल सकती है निर्णय लेने में, तो बहुत सोच समझकर सजगता से निर्णय लें। किसी भी नए अनुबंध को लेकर सजगता से निर्णय लें, किसी भी पार्टनरशिप को लेकर या कोई नई शुरुआत करने के लिए। बड़े परिवर्तन और बदलाव के लिए ये समय अनुकूल नहीं रहेगा। वहीं अप्रैल माह में राहु का राशि परिवर्तन व शनिदेव का
कुंभ राशि में प्रवेश आपके लिए बड़ा परिवर्तन ला सकता है। ये समय अपने बुद्धि विवेक से अगर कार्य करेंगे और भ्रमित हुए बिना अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सफलता हासिल कर पाएंगे। ये समय रहेगा पुरानी समस्याएं जो चली आ रही हैं उनका निदान भी प्राप्त कर पाएंगे। 14 अप्रैल से जुलाई के मध्य का समय बहुत उपयोगी रहेगा। इस समय कोई भी नई शुरुआत आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश कर आपकी राशि से पंचम विराजमान हो जाएंगे। वहीं शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान होकर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। ये दोनों ग्रह स्थितियां जो है वो आपके लिए अनुकूलताएं बढ़ाएंगी। दोनों ही ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। साथ में ये ग्रह स्थितियां विवाह में आ रही अड़चने भी दूर करेंगी, आर्थिक पक्ष के लिहाज से सफलताएं दिलाएंगी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके करियर को नया आयाम देने में सहयोगी रहेगी। हालांकि इस वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी आरंभ होगी। वहीं जुलाई के अंत से वक्रीय शनि के चलते कुछ संघर्ष भी देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से साल का मध्य और साल के अंत तक कुछ स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोरी महसूस कर पाएंगे। इसी समय कर्ज और लेन देन में भी बहुत सजगता रखने की आवश्यकता है। कोई कमिटमेंट अगर आप करते हैं तो बहुत सोच समझकर कि वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं, इसको ध्यान में रखकर ये कमिटमेंट करें। साल के मध्य से अंत तक जो लोग अध्ययन या जॉब संबंधी प्रयास कर रहे हैं उनको भी इस साल सफलता प्राप्त होगी। ये साल वृश्चिक राशि वालों के लिए विस्तार, कार्य क्षमताओं में वृद्धि, आर्थिक पक्ष को सफल बनाने वाला साल होगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य, अधूरी योजनाएं पूरी होंगी। विवाह व संतान पक्ष के लिए ये साल उत्तम रहेगा। शिक्षा के लिए व विदेश से अगर किसी प्रकार का कार्य से संबंधित जुड़ना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित जुड़ना चाहते हैं तो ये साल अनुकूल रहेगा। बाहरी आय के स्रोत खुलेंगे। सचेत रहने की आवश्यकता है। तो वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखें। मानसिक तनाव व रक्त संबंधित समस्याएं कुछ परेशान कर सकती हैं। निवेश करते समय, कर्ज देते समय सजगता रखने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ धन हानि के योग साल के मध्य में दिख रहे हैं। किसी भी प्रकार के प्रलोभन व झूठे प्रस्ताव को बहुत सावधानी से देखते हुए आगे बढ़ना है। इस तरह की स्थितियां इस साल आपको मिल सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों को राम दरबार का पूजन नियमित करना चाहिए। राम जी के दर्शन करके, पूजन करके हनुमान चालीसा का पाठ करना इस वर्ष वृश्चिक राशि वालों के लिए श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ अंक 1 है, वहीं शुभ रंग नीला रहेगा, जिसका प्रयोग करके जीवन की सकारात्मकता इस वर्ष आप बढ़ा सकते हैं। राशि चक्र की नवी राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए ये साल राहत भरा रहेगा। 7.5 का अंतिम चरण समाप्त होगा इस वर्ष धनु राशि के लिए। तो संघर्ष की जो स्थितियां चली आ रही थी उसमें कुछ राहत मिलेगी। शारीरिक दुर्बलताएं जिन लोगों को थी उनको भी इस वर्ष 7.5 के प्रभाव से मुक्त होते ही राहत का अनुभव होगा। साल की शुरुआत में आपकी राशि में शुक्र देव विराजमान होंगे। राशि स्वामी बृहस्पति देव आपके पराक्रम भाव में विराजमान होंगे। ये आपके प्रयासों को सहजता देंगे, सफलता के योग प्रदान करेंगे व लंबे समय से चली आ रही अड़चनों से आपको मुक्ति मिलेगी। मंगल और केतु की युक्ति वैभाव में विराजमान होगी। ये साल के आरंभ के महीनों में कुछ तनाव और भागदौड़ की स्थितियां बना सकती है, पर बृहस्पति देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेगी। व्यापारिक वृद्धि, अनुकूलताएं व लाभ की स्थितियां देगी। अप्रैल माह में देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तब आपकी राशि से केंद्र में विराजमान होंगे बृहस्पति देव, जो एक
बेहद शुभ स्थिति बनेगी। आपकी राशि के लिए पारिवारिक सुख में वृद्धि और कार्यों में विस्तार देगी। आय के स्रोतों में वृद्धि मिलेगी। इसी समय राहु राशि परिवर्तन कर मेष राशि में विराजमान होंगे, जो आपकी राशि से पंचम भाव में होंगी। कुछ भ्रम की स्थितियां इस समय आ सकती हैं। संतान संबंधी कुछ परेशानी या उलझन भी बढ़ सकती है। शिक्षा प्रतियोगिताओं से जुड़े लोगों को इस समय बहुत सचेत होकर स्थिर दिमाग से कार्य करना होगा, तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग जॉब में परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भी उचित अवसर का इंतजार करने की आवश्यकता रहेगी। यानी इस समय किसी भी तरह से जॉब में परिवर्तन ठीक नहीं रहेगा। हालांकि धनु राशि साढ़े साथी के प्रभाव से मुक्त होगी। इस वर्ष वक्री शनि के चलते मकर में शनि का गोचर कुछ हद तक कुछ प्रभाव शनि के अभी भी देगा। वहीं साल के मध्य में केतु तुला में विराजमान होंगे और आपकी राशि के लाभ भाव में गोचर करेंगे। ये स्थितियां कहीं ना कहीं लाभ तो देंगी, पर लाभ का व्यय एकदम से किसी खर्च का आ जाना ये भी संभव है। इसलिए अपने आर्थिक पक्ष में जो सहजता आप अनुभव कर रहे हैं, उस पर ध्यान देते हुए खर्चों को नियंत्रित करते हुए आगे बढ़ें। वक्री शनि की दृष्टि लाभ भाव में सफलता के योग भी बढ़ाएगी। कई नई उपलब्धियां आप प्राप्त कर पाएंगे। निवेश और लेन देन को लेकर जरूर सचेत रहने की आवश्यकता है साल के मध्य से साल के अंत तक। धनु राशि वालों को विस्तार और वृद्धि का साल मिलेगा। इस वर्ष सुख सुविधाओं में व मांगलिक कार्यों के लिए ये साल आपको सहजता देगा। धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। पुराने कर्जों को आप इस वर्ष उतार पाएंगे। सचेत रहने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचें। वात और पित्त और पेट संबंधी समस्याओं से कुछ परेशान हो सकते हैं। धन के अपव्यय से कुछ परेशान हो सकते हैं। धन के अपव्यय पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस वर्ष भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का संयुक्त पूजन नियमित रूप से अगर आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष की सकारात्मकता आप प्राप्त कर पाएंगे। विष्णु मंत्रों का या भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए लकी रंग हरा व लकी अंक 9 रहेगा इस वर्ष, जिसका प्रयोग करके साल की सकारात्मक ऊर्जा का आप प्रयोग कर सकते हैं।